हम्म, जा रही हूँ मैं नीचे। नमस्कार। अभिनंदन है मित्रों, तारांजलि फाउंडेशन के काव्य रस धारा कार्यक्रम में। शैलजा जी आ गई हैं। मैं शैलजा जी को नमस्कार करता हूँ। तारांजलि फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और इन्हीं के नेतृत्व में आजकल साहित्यिक दायित्वों का निर्वहन हो रहा है। बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत ही यशस्वी हैं, हमेशा खुश मिजाज रहती हैं। 2-4 मिनट का मैं समय लूँगा क्योंकि ये कितना ठीक हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इसको अपने वॉल पे भी शेयर कर दूँ, तो उसमें भी 1-आध मिनट समय लगता है। शैलजा जी ने शायद मुझे लिंक भी भेज दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ये लिंक शैलजा जी, ये लिंक भेज दिए मुझे। लिंक भेजेंगी तो मैं इसको कॉपी करके अपने वॉल के ऊपर लगा दूंगा, ताकि और भी कुछ लोग जो मेरे मित्र हैं वो डायरेक्ट इससे जुड़ सकें। एक बार इसका लिंक मुझे भेज दीजिए अपने पेज का। मैं भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लिंक मिल जाए, तो फिर आपने शायद शैलजा जी भेजा है मुझे लिंक, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए लिंक के लिए। कॉपी कर लिया मैंने लिंक को और ये देखिए, अब मैं इसको अपने वॉल के ऊपर लगा देता हूँ ताकि हमारे कुछ मित्र इसको देख सकें। पोस्ट जी, मेरे ख्याल से मैंने अपना एक छोटा सा जो कार्य है वो कर दिया। और अब चलिए आज के इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। कुछ मित्रों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि आजकल तो शैलजा जी को तो पता ही है, सब लोग लाइव हो रहे हैं और लाइव होना अच्छी बात है। ज़िंदगी का मतलब ही है लाइवली रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। तो ये जो लॉकडाउन के समय में एक माहौल बना लाइव आने का, ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। नीलांजन बनर्जी जी, हमारा स्वागत करता हूँ। नीलांजन जी हमेशा मेरा साथ देते हैं। शैलजा जी कह रही हैं मैंने काम आसान कर दिया। मैं आसान काम ही करता हूँ, ज़्यादा मुश्किल काम मुझसे होता भी नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में जो तारांजलि फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, खास करके कोरोना काल में आपने एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अपना जो था तारांजलि फाउंडेशन, उसको लाइव के माध्यम से देश के अनेक वरिष्ठ, गरिष्ठ, कनिष्ठ हर तरह के कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को आपने मंच दिया, माइक दिया और उनकी बात को रखने का अवसर भी दिया। कविताओं की बात हम करेंगे आज के इस मंच से, क्योंकि काव्य रस धारा जैसा कि इसका शीर्षक है उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो बातें हैं वो कविताओं पे ही केंद्रित रहेंगी और कविताएं ही मुझे सुनानी है। तो मित्रों, सबसे पहले तारांजलि फाउंडेशन की संरक्षक आदरणीय तारा सिंह जी अंशुल को सादर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने
इतने वर्षों के सरकारी सेवा में रहते हुए भी साहित्य से प्रेम को कम नहीं होने दिया और साहित्यिक सेवा में अपनी रुचि को बिल्कुल बनाए रखा। और सेवानिवृत्ति के बाद तो आजकल आप बहुत ही तेजी से इस काम को कर रही हैं। रमाकांत लाल जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ मित्र अब जुड़ गए हैं। चलिए थोड़ी सी बात कविता की कर लेते हैं कि आज का कैसा कविता का युग कैसा है। देखिए, आज कविता लिखने वाले लोग बहुत हैं, मैं भी उनमें से। बहुत सारे लोग जिनके मन में भी जरा सी संवेदना है और जो संवेदनाओं को शब्द दे पाते हैं, शब्दों से जरा सा भी जिनका लगाव है, कविता में थोड़ी सी रुचि है, वो सब मिल करके ना एक बहुत बड़ा कवि समाज का निर्माण कर दिया है। खास करके फेसबुक की दुनिया आने के बाद, डिजिटल युग के शुरू होने के बाद तो कवियों की जो सीमा है वो अनंत सी हो गई है। सभी पूरी, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, दुनिया के अनेक देशों में इसी तरह से कवि लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अपनी बातों को लिखते जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। कुछ ना कुछ सार्थक ही लिखा जाता है, कुछ ना कुछ चिंतन ही होता है। तारांजलि फाउंडेशन की अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष तारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और रंजीत कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सभी सुनने वाले मेरे इष्ट मित्रों, अजय गुप्ता जी हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े हैं, कोलकाता से। दादा की खबर भालो तो आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दो बंगाली समझने वाले लोग, नीलांजन बनर्जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और थोड़ी सी बात कविता की कर लेते हैं। कविता असल में अपने युग का प्रतिबिंब होता है। जब भी हम कोई बात अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं तो निश्चित रूप से वह समकालीन समाज के किसी न किसी पक्ष को, किसी न किसी दुख को, किसी न किसी वेदना को, किसी न किसी हर्ष को, किसी न किसी चरित्र को, किसी न किसी विचार को व्यक्त जरूर करती है। ये अलग बात है कि उसमें जो शब्द रूपी मोती पिरोए गए हैं वो कितने उपयुक्त थे, कितने बलशाली थे, कितने आकर्षक थे, कितने लयात्मक थे। इसकी विवेचना करने के बाद ये तय किया जाता है कि इस फलाना व्यक्ति, अमुक व्यक्ति आजकल बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो सारा खेल शब्दावली का है। शब्दावली अगर आपके पास है तो अच्छी कविताएं लिखी जा सकती है। और मैं तो मुक्त छंद, छंद मुक्त, कोई बंधन नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत कठिन नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। थोड़ी सी मेरी कविताएं सीरियस मोड की होती हैं, ज़रा गंभीर कविताएं होती हैं, इसलिए कई लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी कविताएं निरस होती हैं। लेकिन अगर आप निरसता से सुनेंगे तो जरूर निरस है, पर अगर आप सरसता के साथ सुनेंगे, अगर मेरी बातों को आप गहन मंथन के तौर पर लेकर के चलेंगे, कविता को कविता की तरह सुनेंगे, तो निश्चित रूप से आपको मैं आनंदित कर पाने में सक्षम रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे मनीषी जुड़ गए हैं, लगभग 15 लोग अभी तक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए, मैंने कहा कविता अपने युग का प्रतिबिंब होता है। इसी तरह मैं ये कह सकता हूँ कि काव्य साहित्य की वो विधा है जिसमें सारा वांग्मय जो है वो अर्थबोध को लिए हुए होता है, अर्थबोध को समेटे हुए होता है। यानी उसमें भावोन्मेष तो होता ही है, साथ में चमत्कार पूर्ण अनुरंजन भी होता है। और यही अनुरंजन, यही अनुरंजन, यही रस निष्पत्ति का सिद्धांत जो है, यही से साधारणीकरण होता है और कविता आनंद देने लगती है। तो इस अनुरंजन के क्षण को आप जी करके देखिए। आज मैं आपके साथ आशीष कंधवे, तारांजलि फाउंडेशन के फेसबुक लाइव पेज से सभी सुनने वाले मित्रों का और फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आभार भी प्रकट करता हूं कि अंत में कई बार ये होता है कि एक और वो कविता सुना दीजिए, तो आभार प्रकट करना आदमी भूल जाता है। तो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए वो सभी संस्थापक सदस्य, वो सभी कार्यपालक अधिकारीगण, नीति नियंता, जिन्होंने बहुत ही कम समय में तारांजलि फाउंडेशन को देश के एक प्रमुख साहित्यिक संस्था के रूप में स्थापित करने का काम किया है,
उनमें तारा सिंह जी अंशुल की मुख्य भूमिका है, यशपाल सिंह जी, सुनीता चौहान जी, राजवीर सिंह जी, रवि पांडे जी, और इन सब को जो दिशा निर्देशन दे रही हैं, जिनके निर्देशन में यह कार्य संभव हो रहा है, ऐसी शैलजा सिंह जी, आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। और आरंभ में ही आभार भी प्रकट में आभार की प्रक्रिया रह गई तो कम से कम मुझे आपसे कुछ डांट न सुननी पड़े, तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको एक बार फिर प्रणाम करते हुए अपनी बात कविताओं के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मुझे लौटना नहीं आता। मुझे लौटना नहीं, कविता का शीर्षक है, जरा सुनिएगा कि कितना अच्छा होता अगर ये रास्ते सिर्फ आगे चलते, कितना अच्छा होता अगर ये रास्ते सिर्फ आगे चलते और लौटना नहीं पड़ता किसी को वहां तक चलकर, और लौटना नहीं पड़ता किसी को वहां तक चलकर। जब समय था तो सोचा ही नहीं, जब समय था तो सोचा ही नहीं, लौटना भी पड़ सकता है। और अब जब तटस्थता की दीवारों में मैं कैद होना चाहता हूँ, और अब जब मैं तटस्थता की दीवारों में कैद होना चाहता हूँ, समय का दबाव मुझे लौटने के लिए मजबूर कर रहा है। समय का दबाव मुझे लौटने के लिए मजबूर कर रहा है। तटस्थता का स्वांग मैं नहीं करना चाहता, तटस्थता का स्वांग मैं नहीं करना चाहता, झुंझलाहट और क्रोध को भी मैं नहीं दिखाना चाहता, झुंझलाहट और क्रोध को भी मैं नहीं दिखाना चाहता। इसलिए लौटना मेरी मजबूरी है, इसलिए लौटना मेरी मजबूरी है। मन के आंगन में वेदना की एक तुलसी, मन के आंगन में वेदना की एक तुलसी हमेशा हरी रहती है, मन के आंगन में वेदना की एक तुलसी हमेशा हरी रहती है। और देखते ही देखते हमारा अस्तित्व उसके आस पास सिमट जाता है, और देखते ही देखते हमारा अस्तित्व उसके आस पास सिमट जाता है। रूप से अरूप, मन से मिट्टी, रूप से अरूप, मन से मिट्टी, फूल से कांटा और सपनों से यथार्थ, फूल से कांटा और सपनों से यथार्थ, साकार से निराकार, ये सब लौटना नहीं तो और क्या है, यह सब लौटना नहीं तो और क्या है। कितना अच्छा होता मुझे यह सब दोहराना नहीं पड़ता, कितना अच्छा होता मुझे यह सब दोहराना नहीं पड़ता। कितना अच्छा होता मैं लहर तो बनता मगर तट को छुए बिना ही लौट जाता, मैं लहर तो बनता मगर तट को छुए बिना ही लौट जाता। कितना अच्छा होता मैं चीर परिचित से अपरिचित हो जाता, कितना अच्छा होता मैं चीर परिचित से अपरिचित हो जाता। कितना अच्छा होता मैं आईना देखता नहीं आईना बन जाता, कितना अच्छा होता मैं आईना देखता नहीं आईना बन जाता। कितना अच्छा होता मुझे लौटना नहीं पड़ता, मुझे लौटना नहीं पड़ता। मित्रों, इस कविता से मैंने शुरुआत इसलिए की है कि कई बार हम अपने लक्ष्यों को तय करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, पर आपको जाने अनजाने में समय के हाथों मजबूर होकर लौटना पड़ जाता है उस दूरी से कर चुके थे। कई बार ये खेल नियति भी खेलती है, इसी इसी नियति के खेल में ही सारी कविताएं छुपी हुई हैं। तो चलिए कविता की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूंकि आजकल लाइव कार्यक्रम बहुत होते हैं, इसलिए श्रोताओं की संख्या धीरे धीरे घट जाती है। मैं भी बचता रहता हूं कि कम से कम लाइव आना पड़े, पर फिर भी जी तारा जी, बिल्कुल मन के आंगन में वेदना की तुलसी हमेशा हरी रहती है। तुलसी की जो वेदना है वो कभी पूर्ण नहीं होती, वो हमेशा हरी रहती है। चलिए फिर एक कविता से आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होता हूँ।
कि मित्रों, अगर आप लोग कुछ शेयर कर लेंगे तो कुछ श्रोताओं की संख्या बढ़ जाती है। बाकी अगर मुझे तो मैंने कभी चिंता ही नहीं की है, क्योंकि हम छंद मुक्त वाले हैं। तो हमारे वाले में तो मंच पे 6 लोग होते हैं, सामने सुनने वाले भी 6 ही लोग होते हैं, पर होते वो सार्थक लोग हैं, गंभीर लोग होते हैं। और मैं उन 6, 7, 10, 20, 50 लोगों को पूरा सभागार मान करके अपनी कविताएं सुनाता हूँ। तो चलिए आपको एक और अच्छी कविता सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, कि पूर्ण विराम के बाद। कविता का शीर्षक है पूर्ण विराम के बाद। आजकल समकालीन संबंधों को मैंने परिभाषित किया है कि किस तरह के संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन सबको मैंने समेटने की, समझने की जो प्रक्रिया है, उसको आप सबके सामने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं कि आजकल सभी संबंधों को कुम्हार की तरह गढ़ना पड़ता है। आजकल सभी संबंधों को कुम्हार की तरह गढ़ना पड़ता है, थपथपाना पड़ता है, एक विशेष प्रकार का आकार देना पड़ता है, सहलाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और पकाना भी पड़ता है। सहलाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है और पकाना भी पड़ता है। ऐसा करने से संबंध बन तो सकते हैं, ऐसा करने से संबंध बन तो सकते हैं, पर टिकाऊ है कि नहीं यह कहना अत्यंत कठिन। पर टिकाऊ है कि नहीं यह कहना अत्यंत मुश्किल। आखिर संबंध भी तो मिट्टी के पके बर्तन जैसे ही होते हैं। आखिर संबंध भी तो मिट्टी के पके बर्तन जैसे ही होते हैं। थपथपा कर, सहला कर, सुखा कर, पका कर, आकार तो दे दिया तुमने, लेकिन मिट्टी की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए। लेकिन मिट्टी की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाए, ताप की प्रभुता को नहीं जान पाए, ताप की प्रभुता को नहीं जान पाए। तपे हुए संबंध और मिट्टी के बर्तन, तपे हुए संबंध और मिट्टी के बर्तन एक छोटे से ठोकर से टूट जाते हैं। तपे हुए संबंध और मिट्टी के बर्तन एक छोटे से ठोकर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं एक मासूम से कंकर की चोट से, और बिखर जाते हैं एक मासूम से कंकर की चोट से, एक ना समझ सी कानाफूसी से, एक ना समझ सी कानाफूसी से। जी तो करता है कि जी तो करता है कि संबंधों के मटमैले पानी को किसी मिट्टी के बर्तन में ही रखकर छोड़ दूं। जी तो करता है कि संबंधों के मटमैले पानी को किसी मिट्टी के बर्तन में ही रखकर छोड़ दूं, ताकि उसकी पारदर्शिता बढ़ जाए, संबंधों की गहराई समझ में आ जाए, ताकि उसकी पारदर्शिता बढ़ जाए और संबंधों की गहराई समझ में आ जाए। मिट्टी को समझने का मन करता है, मिट्टी को समझने का मन करता है। मेरा मन हमेशा मुझसे ही प्रश्न करता है, संबंधों के समीकरण के द्वारा चाहता हूं कर लूं आर पार, परंतु मैं प्रवेश से डरता हूं, इसलिए हर बार जाकर मैं लौट आता हूं, इसलिए मैं हर बार जाकर लौट आता हूं। परंतु यह पूर्ण विराम नहीं है, परंतु यह पूर्ण विराम नहीं है। मेरे अधूरे वाक्यों में भी पूर्णता है, मेरे अधूरे वाक्यों में भी पूर्णता है। बिना भाग्य रेखा वाले हाथों में भी कर्म की संपूर्णता है, बिना भाग्य रेखा वाले हाथों में भी कर्म की संपूर्णता है। मेरे विचारों की प्रयोगशाला में नए संबंध और मिट्टी के अनुबंध, मेरे विचारों की प्रयोगशाला में नए संबंध और मिट्टी के अनुबंध दोनों अभी यौवन हैं, दोनों अभी यौवन हैं। नए आकाश में नया सूर्योदय नए संकेत कर रहे हैं। हर पल जीवन का अर्थ बदल रहे हैं, हर पल जीवन का अर्थ बदल रहे हैं। मैं तो एक क्षुद्र रजकण पर भी, मैं तो एक क्षुद्र रजकण पर भी सारा स्नेह उलीच सकता हूं, एक क्षुद्र रजकण पर भी सारा स्नेह उलीच सकता हूं, चाहे वे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के हों या फिर किसी संबंध के,
चाहे वो टूटे हुए मिट्टी के बर्तन के हों या फिर किसी संबंध के, इससे पहले कि मिट्टी मुझसे मेरा अस्तित्व वापस मांग ले, इससे पहले कि मिट्टी मुझसे मेरा अस्तित्व वापस मांग ले, संबंधों को पकाने वाली लपटें हमारी आकांक्षाओं से बड़ी हो जाएं। थोड़ा सा आसमान और थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा आसमान और थोड़ा सा प्रकाश मैं अपनी बाहों में भर लेना, मैं अपनी बाहों में भर लेना चाहता हूँ। मिट्टी के संबंधों को जी लेना चाहता हूँ। कुम्हार बनकर आकार बनकर, कुम्हार बनकर आकार बनकर। मित्रों, इस बीच हमारे साथ अनेक महत्वपूर्ण लोग जुड़ गए, जिसमें मंजू ढींगरा जी हैं, देश के वरिष्ठ कलाकार चित्रकार रूपचंद जी, आदरणीय चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी अनेक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। तारा सिंह जी तो हमारे साथ हैं ही, अजय गुप्ता जी, सत्यपाल चावला जी हमारे साथ जुड़ गए, रवि यादव जी मुंबई से बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, टीवी की दुनिया के, फिल्मों की दुनिया के बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता और एक उत्कृष्ट कवि भी हैं रवि जी। मित्र रवि जी को बहुत बहुत मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आप उपस्थित हुए, और अभिनंदन करता हूं कि आपने समय निकाला। मित्रों, कविताओं की बात चल रही है। रूपचंद जी, आपने ताली बजा दिया, बस कार्यक्रम सफल हो गया। तो चलिए इसी तरह की एक आध कविताएं और सुनाता हूं, फिर इसको थोड़े दूसरे रंग पे ले चलेंगे। कविता का शीर्षक है मेरी दो आंखें और मैं। मेरी दो आंखें और मैं। अब मेरी दो आंखों के बीच में क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। धन्यवाद शैलजा जी, उम्दा कविता। अब ये तो समय बताएगा। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से मैं दो आंखों के बीच में किन किन चीज़ों को समेटे हुए हूँ कि मेरी दो आंखों के बीच ठहरी भावनाएं और प्रेम। मेरी दो आंखों के बीच ठहरी भावनाएं और प्रेम, मेरी दो आंखों के बीच मौन संवेदना और मुखर स्वर। मेरी दो आंखों के बीच, मेरी दो आंखों के बीच मौन संवेदना और मुखर स्वर, मेरी दो आंखों के बीच के साक्षी सूर्योदय और सूर्यास्त। मेरी दो आंखों के बीच के साक्षी सूर्योदय और सूर्यास्त, मेरी दो आंखों के बीच संघर्ष करते मांग और पूर्ति। मेरी दो आंखों के बीच संघर्ष करते मांग और पूर्ति, मेरी दो आंखों के बीच यात्रा करते प्रतिज्ञा और प्रार्थना। मेरी दो आंखों के बीच यात्रा करते प्रतिज्ञा और प्रार्थना, मेरी दो आंखों के बीच स्व की खोज में पांव और कदम। मेरी दो आंखों के बीच स्व की खोज में मेरे पांव और मेरे कदम, मेरी दो आंखों के बीच अर्थ ढूंढते सफलता और असफलता। मेरी दो आंखों के बीच अर्थ ढूंढते सफलता और असफलता, मेरी दो आंखों के बीच प्रतीक्षारत कर्म और कर्म फल। मेरी दो आंखों के बीच प्रतीक्षारत कर्म और कर्म फल, मेरी दो आंखों के बीच तराजू में तुलते लाभ हानि जय पराजय। मेरी दो आंखों के बीच तराजू में तुलते लाभ हानि जय पराजय, मेरी दो आंखों के बीच जीवित जुगनू और जुनून। मेरी दो आंखों के बीच जीवित जुगनू और जुनून, मेरी दो आंखों के बीच पलते मरते स्वप्न और आशा। मेरी दो आंखों के बीच पलते मरते स्वप्न और आशा, और मेरी दो आंखों के बीच संतुलन बनाता मेरे भीतर का बच्चा और एक परिपक्व आदमी। मेरी दो आंखों के बीच संतुलन बनाता मेरे भीतर का बच्चा और एक परिपक्व आदमी, मेरी दो आंखों के बीच मेरा मैं और मेरा अस्तित्व। मेरी दो आंखों के बीच मेरा मैं और मेरा अस्तित्व, मेरी दो आंखों के बीच परतंत्र सुगंध और सांसें। मेरी दो आंखों के बीच परतंत्र परतंत्र सुगंध और सांसें बना रही हैं जीवन का तलपट, और रोज मुझसे प्रश्न करती हैं कहो कैसे हो। और रोज मुझसे प्रश्न करती हैं कहो कैसे हो। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे। मैं और मेरी दो आंखें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में बरसों से भटक रही हैं। मैं और मेरी दो आंखें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में बरसों से भटक रही हैं। इसलिए आजकल मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता, इसलिए आजकल मैं प्रतिज्ञा नहीं लेता, मैं परिणाम की प्रतीक्षा भी नहीं करता। मैं चलता हूँ और मुस्कुराकर लौट जाता हूँ।
मैं चलता हूँ और मुस्कुराकर लौट जाता हूँ, मैं मेरे ही अंदर, मैं मेरे ही भीतर, मैं मेरे ही अंदर, मैं मेरे ही भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद तारा सिंह जी। यशपाल सिंह चौहान जी नमस्कार, कैसे हैं? अभिनंदन आपका, आप आज इस कार्यक्रम से जुड़े। और भी बहुत सारे हमारे मित्र आ रहे हैं, जा रहे हैं। भाई राजेश लोहानी जी नमस्कार, अभिनंदन है आपका। रूपचंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं देश के। रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के नाम से उनकी कविता है। मंजुला जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कविता के रस को रोकते नहीं हैं और कुछ इस रसधार में और डुबकी लगाते हैं, और छोटी छोटी एक दो कविताएं मैं आपके सामने रखता हूं, और उसके बाद कुछ और कविताएं। बहुत बढ़िया यशपाल सिंह जी, अच्छे हैं आप, सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। मित्रों की खुशी में ही हमारी खुशी है। शैलजा सिंह जी कह रही हैं जीवन दर्शन की कविता, धन्यवाद धन्यवाद। रूपचंद जी वाह 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 वाह, बहुत खूब धन्यवाद धन्यवाद। चलिए कविता सुनाता हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही समसामयिक विषय है, और लोग कहते हैं अच्छी कविता है, कि समाचार। बहुत छोटी सी कविता है, एक शब्द भी अगर आप चूकेंगे तो समाचार से चूक जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज छूट जाएगा आपसे। आजकल समाचार टीवी पे कैसे आता है वो देखिए जरा। एक वानगी पे प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, कि कभी दांत पीस कर, कभी दांत पीस कर, कभी दांत निपोर कर, कभी दांत पीस कर, कभी दांत निपोर कर, तैश में ईमानदारी का दिखावा करते हुए, तैश में ईमानदारी का दिखावा करते हुए, छोटे बड़े नस्ल के फ्लैट स्क्रीन से, छोटे बड़े नस्ल के फ्लैट स्क्रीन से, जब घर घुसकर, जब घर घर घुसकर वजह बेवजह किसी के भौंकने की आवाज आने लगी, वजह बेवजह किसी के भौंकने की आवाज आने लगे, तो समझ लेना प्राइम टाइम शुरू हो गया है। भारत में समाचार आ रहा है, भारत में समाचार आ रहा है। समाचारों की स्थिति इस देश में ऐसी कि समाचार सुकून के लिए, सुरक्षा के लिए, संदेश के लिए, सकारात्मकता के लिए नहीं, सरदर्द के लिए सुनते हैं हम लोग। अगर आप समाचार नहीं सुनेंगे तो आपको सरदर्द नहीं होगा। पत्रकारिता में ये एक ऐसा बदलाव हुआ है जो उसको अंधे कुएं की तरफ ले जा रहा है, और पत्रकारिता के सारे मानक गिरते चले जा रहे हैं। संभावना जी हमारे साथ जुड़ गई, निक्की शर्मा मुंबई से जुड़ गई, संभावना जी उत्तराखंड देहरादून से, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। निक्की जी आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराष्ट्र से भी लोग जुड़ गए, देहरादून उत्तराखंड से भी जुड़ गए, बिहार से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, तो भैया राष्ट्रीय तो हो ही गया। तो चलिए एक और कविता आपको सुनाता हूँ, कि अभी आपको समाचार सुनाया, अब अखबार सुनिए कि अखबारों की क्या स्थिति है। कि और खून पीने से कागज ने मना कर दिया, और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। सत्यपाल चावला जी, मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी मित्रों को जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो जुड़ के चले गए, जो जा करके फिर आएंगे, उन सबको मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्राइम टाइम पर दूरदर्शन का प्राइम टाइम अभी भी बहुत अच्छा आता है। मुन्ना कुमार संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अभिनंदन करता हूँ। समर्थ कवि हैं मुन्ना जी। सुनिए कविता सुनिए, अखबार की। और खून पीने से कागज ने मना कर दिया, और खून पीने से कागज ने मना कर दिया। इतने मरे कितने मरे, इसने लूटा उसने लूटा, इतने मरे कितने मरे, इसने लूटा उसने लूटा। उसकी इज्जत गई, उसकी बाल बाल बच गई, इसकी इज्जत गई, उसकी बाल बाल बच गई। काला घोटाला मसाला, वोट बैंक संसद दंगा हड़ताल और ताला, काला घोटाला मसाला, वोट बैंक संसद दंगा हड़ताल और ताला। स्याही से लिखे गए शब्द जब निरर्थक दिखाई देने लगे, स्याही से लिखे गए शब्द जब निरर्थक दिखाई देने लगे। यह खबर जब खुद अखबार को लगी, यह खबर जब खुद अखबार को लगी, तो उसने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय, तो उसने रूंधे गले से कहा, संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी
और तुलसी की कुछ चौपाइयां, और तुलसी की कुछ चौपाइयां छाप देना। संपादक महोदय, कल नागार्जुन की एक कविता, प्रेमचंद की एक कहानी और तुलसी की कुछ चौपाइयां अखबार में छाप देना। कभी कभी मुझे भी तो अखबार पढ़ने का मन करता है, कभी कभी मुझे भी तो अखबार पढ़ने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मीनाक्षी जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मीनाक्षी जी वरिष्ठ साहित्यकार के साथ साथ भारत की वरिष्ठ शिक्षाविद रही हैं। आप नागपुर से हैं। यशपाल सिंह जी चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हैप्पी फ्रेंडशिप डे के लिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। निक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजकल मित्रों स्थिति यही है कि अखबार भी पढ़ने का मन नहीं करता है, और अखबार भी खुद से कह रहा है कि प्रेमचंद की एक कहानी, नागार्जुन की एक कविता और तुलसी की कुछ चौपाइयां छाप देना। सुनीता चौहान जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता। चलिए कविता के रंग को थोड़ा सा और बदलते हैं और लोकतांत्रिक कविताओं पे आ जाते हैं। एक आधा मैं छोटी छोटी एक ही कविता सुनाऊंगा क्योंकि और भी कई रंग हैं, समय कम है। हमारे साथ नीलांजन बैनर्जी जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। शैलजा जी हमेशा हौसला बढ़ा रही हैं, और मित्रों की संख्या भी 2 दर्जन के करीब हो गई है, तो थोड़ा हौसला बढ़ भी गया। जी जी सुनीता जी, अखबार में छाप देना। निकी शर्मा जी बहुत बहुत आभार। रूपचंद जी धन्यवाद धन्यवाद। मीनाक्षी जी नमस्ते, प्रणाम। एक और कविता आप सबके सामने रखता हूँ। कविता का शीर्षक है रंग। देखिए भारत में क्या हो रहा है आजकल। मैं विशुद्ध राष्ट्रवादी आदमी हूँ, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र से ही हमारा और आपका अस्तित्व है। राष्ट्र के बिना किसी व्यक्ति की परिकल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्र के बिना किसी सम्मान की, किसी योजना की परिकल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्र के बिना शिक्षित होने की भी परिकल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्र ही नहीं है तो शिक्षित होकर क्या करेंगे। पूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं मैं, उसके बाद भी ये कविता मैं कह रहा हूं। उस कविता के भाव को समझिएगा। देखिए रंग क्या है कि छोड़ना चाहता हूं मैं कुछ रंगों को, छोड़ना चाहता हूं मैं कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए, छोड़ना चाहता हूं मैं कुछ रंगों को भविष्य के भारत के लिए, जीना चाहता हूं एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत में, जीना चाहता हूं एक स्थिर रंग के साथ स्थिर भारत में, मिटाना चाहता हूं भूख और लाचारी के रंग को, भ्रष्टाचार और लूट के रंग को, धर्म के अधर्मी रंग को, आदमी के गिरगिटिया रंग को और राजनीति के लोभी मन को। मिटाना चाहता हूं भूख और लाचारी के रंग को, भ्रष्टाचार और लूट के रंग को, धर्म के अधर्मी रंग को, आदमी के गिरगिटिया रंग को और राजनीति के लोभी मन को। क्या कोई मेरा साथ देगा, क्या कोई मेरा साथ देगा। या रंगों में बटा यह देश, या रंगों में बटा यह देश, मुझे भी दे देगा कोई रंग और लगा देगा ठिकाने। या रंगों में बटा यह देश, मुझे भी दे देगा कोई रंग और लगा देगा ठिकाने। पर मुझे उम्मीद है, पर मुझे उम्मीद है रंगों का खेल अब थक चुका है, पर मुझे उम्मीद है रंगों का खेल अब थक चुका है, हार चुका है देश, जाग चुका है। आओ सभी रंगों को मिलकर एक नया रंग बनाएं, आओ सभी रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाएं, भारत बनाएं, भारत बचाएं, भारत बनाएं, भारत बचाएं। मित्रों 15 अगस्त करीब है, अगस्त का महीना आ चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे मानसिक रंग, मेरे मन में जो रंग है देश के लिए, मैं चाहता हूं कि ये देश एक रंग के साथ, शांति के रंग के साथ, ईमानदारी के रंग के साथ, चैतन्यता के रंग के साथ, सूर्य के रंग के साथ, सनातन के रंग के साथ, संस्कृति के रंग के साथ, शिक्षा के रंग के साथ, भविष्य की योजनाओं के रंग के साथ जीना सीख जाए और भविष्य का भारत सुदृढ़ भारत बने, भविष्य का भारत आत्मनिर्भर हो। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सिंह जी चौहान, शैलजा जी बहुत बहुत
धन्यवाद। मंजुला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कविता के रंग को थोड़ा बदलते हैं। 15 अगस्त अभी नहीं आया है, मेरे पास लोकतंत्र पे बहुत सारी कविताएं हैं, पर मैं आज कुछ और सुनाऊंगा क्योंकि 5 तारीख को रामलला विराजमान का नया घर बनने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी उन कुछ कविताओं का भी पाठ करूं जिन कविताओं को पढ़ने से लोग अमूमन बचते हैं। पर राम हमारी संस्कृति है, राम हमारे सनातन है, राम हमारे पुरखे हैं, राम ही हमारा धर्म है, राम ही हमारा कर्म है, राम ही हमारा देश है, राम ही हमारी पृष्ठभूमि है। तो उनसे बचने की क्या जरूरत है? किसी और संस्कृति में, किसी और धर्म में, अपने धर्म के प्रतीकों से आप किसी को बचते हुए नहीं देखेंगे। आज तारांजलि फाउंडेशन के माध्यम से मैं यह संदेश भी देना चाहता हूं, जो अपने धर्म, अपनी धरती, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं करता है, उसका कवि होने का कोई फायदा नहीं, कहानीकार होने का कोई लाभ नहीं। कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के लिए खतरा है ऐसे लोग। तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूं कि मित्रों, देश सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। आइए जरा इस माहौल को बदलते हैं और एक ऐसी कविता की ओर चलते हैं जिसमें मैंने आजकल के बच्चों के हिसाब से, आजकल की सोच, वैसे मैं भी युवा हूं, अभी बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, तो उस सोच के अनुसार कुछ कविताएं आपके मध्य रखता हूं। एक ही रखूंगा, उसके बाद समय होगा तो फिर ऐसी कोई और रचना सुनाऊंगा। कविता का शीर्षक है प्रेम का पीडीएफ। अब जरा देखिए प्रेम का पीडीएफ कैसे बनेगा भाई। आजकल हर किसी को प्रेम हो जाता है, कोई कहीं भी जाता है, किसी से भी मिलता है, प्रेम हो गया, फटाफट काम होने लग गया। तो मैंने एक प्रेम का पीडीएफ ही बना दिया है कि प्रेम का पीडीएफ कैसे होगा, ये जरा सुनिए। कि हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, या फिर ठंडी सी अलसाई सुबह के धुंध की तरह, या फिर ठंडी सी अलसाई सुबह के धुंध की तरह, नहीं है मेरा प्यार, नहीं है मेरा प्यार, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए। हर दिन गिरने वाली सुबह की ओस की तरह, या फिर ठंडी अलसाई सुबह के धुंध की तरह, नहीं है मेरा प्यार, जो धूप निकलते ही अदृश्य हो जाए। यदि समय स्थिर रहा, यदि समय स्थिर रह सकता तो मैं इसे यहीं पर फ्रिज कर देता। यदि समय स्थिर रह सकता तो मैं इसे यहीं पर फ्रिज कर देता और तुम्हें हमेशा के लिए एक नए फोल्डर में कर लेता सेव, और तुम्हें हमेशा के लिए एक नए फोल्डर में कर लेता सेव, ताकि जब तुम फाइल खोलो प्रेम का, ताकि जब तुम फाइल खोलो तो तपते प्रेम से चमकता हुआ सूरज, तो तपते प्रेम से चमकता हुआ सूरज तुम्हारी आंखों से उगे, तो तपते प्रेम से चमकता हुआ सूरज तुम्हारी आंखों से उगे। और जब तुम अपनी आंखें मूंद लो, और जब तुम अपनी आंखें मूंद कर कोई प्रेम गीत गुनगुनाओ, तो पूर्णिमा के चांद की शीतलता मेरी आंखों में उतर आए, तो पूर्णिमा के चांद की शीतलता मेरी आंखों में उतर आए, और तुम मुझसे कहो इस प्रेम फाइल को रीनेम कर दो, और तुम मुझसे कहो इस प्रेम फाइल को रीनेम कर दो, सेव कर लो अब, सेव कर लो अब, ताकि मैं बना सकूं इस फाइल का पीडीएफ, ताकि मैं बना सकूं इस फाइल का पीडीएफ, प्रेम का पीडीएफ, प्रेम का पीडीएफ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोग इतनी तन्मयता के साथ, इतनी सुरुचिपूर्ण तरीके से सुन रहे हैं। किरण सूद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से, भारत की वरिष्ठतम साहित्यकारों में आप शुमार होती हैं, बहुत ही विदुषी महिला। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय किरण सूद जी का, आप हमारे साथ जुड़ी। सत्या कीर्ति शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सत्या शर्मा कीर्ति जी, बहुत बहुत अभिनंदन, रांची से आप हमारे साथ जुड़ी हैं। और इसी तरह और भी अनेक मित्र हैं, कई बार नाम लेना रह जाता है। कृष्ण बिहारी पाठक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, अनुज है मेरे, वो भी
उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम जागरूक श्रोता हैं और हम जागरूक कवि हैं शैलजा जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मित्रों, कविता की ही बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि मैं 2-3 कविताएं आपको सुनाऊं, एक छोटी सी कविता, बहुत छोटी सी, कि बिना स्वार्थ के अब कोई किसी का नहीं पूछता कुशल क्षेम। बिना स्वार्थ के अब कोई किसी का नहीं पूछता कुशल क्षेम। कुटिल चालों धोखेबाजी, स्वार्थ सिद्धि को ही कुछ चालाक लोगों ने नया नाम दे दिया है, माइंड गेम। माइंड गेम, तो मित्रों मैं माइंड गेम में बिल्कुल फेलियर हूँ, मुझे माइंड गेम नहीं आता। और कवियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य में माइंड गेम का कोई काम नहीं है। भावनाओं से गेम खेलिए, भावनात्मक खेल होना चाहिए, न कि माइंड का गेम। एक और छोटी सी कविता आप सबके सामने रखता हूँ कि समंदर नाव से हारा है। देखिए, लोकतंत्र पर प्रहार कर रहा हूँ। रोज सरकारें बनती हैं, रोज गिर जाती हैं, नहीं गिरती हैं तो कहीं और ले जाकर उनको शिफ्ट किया जाता है। विधायक न हुए बेचारे, साल में 5 साल में 2.5 साल तो उनका अपहरण हुआ रहता है। तो इन अपहरण हुए विधायकों के लिए ये कविता है, और सरकार को चिताना भी मैं चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से। बहुत छोटी सी कविता है कि हर चेहरे पे खरोच है, हर चेहरे पे खरोच है, अंधियारा है, समंदर नाव से हारा है, नाव से हारा है। हर शब्द व्यर्थ है, अर्थ भी अनर्थ है, बेनकाब चेहरा ही अब सत्ता समर्थ है। हर शब्द व्यर्थ है, अर्थ भी अनर्थ है, बेनकाब चेहरा ही अब सत्ता समर्थ है। मन शंकित सशंकित हैं जन, मन शंकित सशंकित हैं जन, शंका में ही समाधान है, शंका में ही समाधान है। जिसके हाथ में होगी सत्ता उसका अपना विधान है, यही बचा लोकतंत्र का आखिरी निशान है, यही बचा लोकतंत्र का आखिरी निशान है। आज जिसके हाथ में सत्ता है उसका अपना ही विधान चल रहा है, चाहे कोई जीत के आया हो, चाहे कोई हार के आया हो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण कुमार चंद्रा जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। राजेश कुमार सिंह जी बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद शैलजा जी, आप लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही हैं। चलिए एक और कविता, चूंकि कुछ माहौल ऐसा है आजकल इस देश में, मजदूरों की त्रासदी के ऊपर एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी, जिसमें मजदूर शब्द का प्रयोग मैंने कहीं भी नहीं किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब, मजदूर, किसान, इनकी क्या स्थिति है, उस पर यह कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है दरिद्र नारायण। किरण सूद जी बहुत बहुत धन्यवाद, निधि मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रियंका जी बहुत बहुत आभार आपका। आप सब मित्रों का स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहे। सत्या जी बहुत बहुत अभिनंदन, सादर प्रणाम। कविता सुनिए दरिद्र नारायण कि कभी कभी आखिरी कतार में खड़ी आखिरी आंखों में भी झांक कर देखो, कभी कभी आखिरी कतार में खड़े, आखिरी कतार में खड़े आखिरी आंखों में भी झांक कर देखो, सूखे तालाब की तरह धसी आंखों में लुप्त कोलाहल को सुनो, सूखे तालाब की तरह धसी आंखों में मची कोलाहल को सुनो, मौन की भाषा समझो, सृष्टा न सही दृष्टा तो बनो, सृष्टा न सही दृष्टा तो बनो, शब्दों से सराहो मत परंतु अपशब्द तो मत कहो, शब्दों से सराहो मत परंतु अपशब्द तो ना कहो, संभल जाओ सदी, माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं। संभल जाओ सदी के नायकों, उतर आओ अपने अपने प्राचीरों से, संभल जाओ सदी के नायकों, उतर आओ अपने अपने प्राचीरों से, अपने ऐश्वर्य के ध्वजा उतार कर छुपा दो, अपने ऐश्वर्य के ध्वजा को उतार कर छुपा दो, नहीं तो निश्चय ही एक दिन, नहीं तो निश्चय ही एक दिन यह निशब्द, निस्वप्न, निर्धन, निहत्था और निर्वस्त्र आदमी, नहीं तो एक दिन निश्चय ही निशब्द, निस्वप्न, निर्धन,
निहत्था निर्वस्त्र आदमी जाग जाएगा नींद से, जाग जाएगा नींद से, नूतन प्रकाश के लिए, नव निर्माण के लिए, नूतन प्रकाश के लिए, नव निर्माण के लिए, या फिर नहीं सुधरोगे तो, या फिर संघार के लिए, या फिर संघार के लिए, क्योंकि यह सिर्फ नर नहीं है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, यह सिर्फ नर नहीं है जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, वह स्वयं नारायण है, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण। तो मित्रों, मैं दरिद्र नारायण के माध्यम से सभी सत्ता समर्थ लोगों को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि उनकी नहीं सुनोगे तो एक दिन तुम्हारे ईश्वर के ध्वजाओं को ये उतार कर फेंक देंगे। ये जनता है, जनता में बहुत सारी शक्तियां निहित होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूपचंद जी, निधि मिश्रा जी, किरण सूद जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। यशपाल सिंह जी चौहान, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी बिटिया मुस्कान कंधवे भी इसको देख रही हैं, सुन रही हैं। हो सकता है कि और भी कुछ परिवार के सदस्य सुन रहे हो, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सब को नमस्कार करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मेरे क्या, इस धरती पे हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके कृष्ण इष्ट हैं। श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं। कुछ कविता के रंग को बदलते हैं और एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो मैंने ठाकुर श्री वृंदावन बिहारी के लिए लिखा, और उस समय लिखा जब इस धरती पे बहुत विकट समस्या के रूप में, महामारी के रूप में हम सब सृष्टि को देख रहे हैं, कैसे विनाश हो रहा है मानवीय संस्कृति का, मानवीय चेतनाओं का, मानव मूल्यों का। तो ऐसी विकट परिस्थिति में जब सब मानवीय प्रक्रियाएं, मानवीय शोध, मानवीय विज्ञान, मानवीय चमत्कार सब हार गए, तो अंत में तो फिर इसी के द्वार पे जाना होता है। वो पत्थर का है, उसका चौखट भी पत्थर का है, लेकिन उसी पत्थर से अपना सर टकराना पड़ता है। तो इसलिए मैं उस पत्थर का आवाहन करने लगा, और कैसे आवाहन किया ये सुनिए। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंजू ढिंगरा जी, सतीश मातापुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत बहुत अभिनंदन मित्रों आपका। तो चलिए, आपके बीच एक कविता रखता हूं, मौन कृष्ण। बोल ही नहीं रहे, कुछ चुप हैं, सृष्टि के नीति नियंता चुप हैं कि ओ सृष्टि के शून्य लोक में, ओ सृष्टि के शून्य लोक में मौन कृष्ण, ओ सृष्टि के शून्य लोक में मौन कृष्ण, क्षीर सागर के चपल विधु की तरी पर, क्षीर सागर के चपल विधु की तरी पर, तरी अर्थात नाव, क्षीर सागर के चपल विधु की तरी पर आज इस जड़ प्राण के सूने अजिर में, आज इस जड़ प्राण के सूने अजिर आंगन अजिर में, भग्न तारों को सजाकर साधना के स्वर मिलाकर देव वंदित पुण्य भूमि से पुकारना चाहता हूं, फिर से बुलाना चाहता हूं, मैं तुम्हें फिर से बुलाना चाहता हूं। टूट कर व्योम से नक्षत्र रुकता नहीं, टूट कर व्योम से नक्षत्र रुकता नहीं, काल हाथ बांध कर कहीं टिकता नहीं, काल हाथ बांध कर कहीं टिकता नहीं, यम कालिया के विष भरे फनों को नाथ देने, यम कालिया के विश्वरे फनों को नाथ देने, पीढ़ियां फिर पढ़े इतिहास अपने, नव चेतन के जन्म का मधु पर्व मनाने, भारत भूमि के विराट स्वरूप को पुनः पुनः बचाने, देव वंदित पुण्य भूमि से पुकारना चाहता हूं, मैं फिर से तुम्हें धरा पर बुलाना चाहता हूं, मैं फिर से तुम्हें धरा पर बुलाना चाहता हूं। रजनी गहन से गहनतर होती जा रही, रजनी गहन से गहनतर होती जा रही है, आज मनुष्य की पहचान मिटती जा रही है, दीर्घ काल से होती पिंजरश्रीहीन धरा पर, दीर्घ काल से होती पिंजरश्रीहीन धरा पर, बढ़ते निरंतर वृत्त भुज प्रलयाब्धि में, सहमे मनुज में नव चेतना लौटाने को, ओ अमर पुत्र वो अचल तपस्वी, ओ अमर पुत्र वो अचल तपस्वी, सृष्टि भूषण तुम्हारी अभिनव ज्योति को पुकारना
चाहता हूँ, देव वंदित पुण्य भूमि से पुनः बुलाना चाहता हूँ, देव वंदित पुण्य भूमि से पुनः बुलाना चाहता हूँ। ओ सृष्टि के शून्य लोक में मौन कृष्ण, ओ सृष्टि के शून्य लोक में मौन कृष्ण, मैं तुम्हें पुकारना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पुकारना चाहता हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार जब और कुछ न दिखे तो वही एक शरण है, वही शरणागत है, वही भक्त वत्सल है, वही सृष्टि का नीति नियंता है। चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, पर उसके आगे सब विवश। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सिंह जी, शैलजा जी और भी अनेक मित्रगण। हर्षवर्धन आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश के सुप्रसिद्ध चित्रकार, बहुत उत्कृष्ट गायक और उतने ही अच्छे कवि। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। शैलजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कविता के रंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक दो कुछ और कविताएं आपके बीच में, एक हल्की फुल्की कविताएं और उसके बाद एक कविता राम के ऊपर सुना करके शायद उसके बाद समय नहीं बचेगा। तो मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ, हल्की फुल्की कविता। बहुत गंभीर बातें हो गई और फिर अंत में गंभीर कविता से शायद समापन करने का समय हो जाएगा। कविता का शीर्षक है नाटक। हम लोग जीवन में नाटक कर रहे हैं, कोई थोड़ा कम नाटक करता है, कोई ज्यादा, पर कर सब नाटक ही रहे हैं और ये नाटक करते रहना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। तो देखिए जरा, नाटक कविता के माध्यम से मैंने क्या कहा कि अटक झपट लटक, अटक झपट लटक मौका मिलते ही गटक, अटक झपट लटक मौका मिलते ही गटक, भेंट मुलाकात चिपट, भेंट मुलाकात चिपट नहीं तो जाएगा सिमट, भेंट मुलाकात चिपट नहीं तो जाएगा सिमट, दाव पेच उठा पटक, दाव पेच उठा पटक, कुर्सी गद्दी की है ठसक, कुर्सी गद्दी की है ठसक, मन मौसम रंग चटक, मन मौसम रंग चटक, मत इधर उधर भटक, मन मौसम रंग चटक, देख मत इधर उधर भटक, दहक लहक मटक, दहक लहक मटक पहुंचाएगा तुझे नरक, दहक लहक मटक पहुंचाएगा तुझे नरक, भाग्य घटक में अटक, भाग्य घटक में अटक, काल कमल कंटक, भाग्य घटक में अटक, काल कमल कंटक, कर्म फल सत्य घटक, कर्म फल सत्य घटक, कोई नहीं सका पटक, कोई नहीं सका पटक, धन दौलत घोड़ा गाड़ी, धन दौलत घोड़ा गाड़ी, यम सब लेगा गटक, यम सब लेगा गटक, किए जा रंग मंच पर तू, किए जा रंग मंच पर तू, ईमानदारी से नाटक, ईमानदारी से नाटक। तो मित्रों, मैं भी नाटक कर रहा हूँ, आप भी नाटक कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अंदाज है, अरे भैया अंदाज तो होना ही चाहिए यशपाल सिंह जी। शैलजा जी आहा वाह वाह कर देती है, आहा। चलिए ठीक है, आपका आहा भी ठीक है। शैलजा जी बहुत खूब। हमारे साथ सुलेखा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, नीलांजन बैनर्जी जी तो हैं ही हमारे साथ, सतीश मातापुर्ती जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, शैलजा सिंह जी, निधि मिश्रा जी हमारे साथ, राम जी, राम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आपका राम जी। नमस्कार। निकी शर्मा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नागेश जी नमस्ते। क्रांति जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चलिए मंजू ढिंगरा जी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं। आशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आशा जी आपका। शैलजा जी नमस्ते, बहुत बहुत। निकी शर्मा जी, सबका पुनः आभार, जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। रमाकांत लाल जी बहुत बहुत आभार आपका। सतीश मातापुर्ती जी बहुत बहुत नमस्ते। सुनीता जी, आइए एक आधा कविता अब आपको वो सुनाता हूँ।
जिसके लिए आज के इस प्रयोजन को किया गया है। शैलजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सटक भटक अटक, बिल्कुल सटक मत सटकने की जरूरत नहीं है, चिपट लटक गटक शैलजा जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाइव के माध्यम से भी हम लोग जुड़ ही जाते हैं और कई बार बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इन फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जो डायरेक्ट आजकल लाइव के कार्यक्रम है उसके माध्यम से होते आ रहे हैं। तो चलिए आज आपको एक और कविता सुनाता हूं और इस कविता का शीर्षक है राम का नया घर। अयोध्या में 5 तारीख को सबको पता है कि राम जन्मभूमि शिलान्यास होने जा रहा है। राम का नया मंदिर बनने जा रहा है। राम जी अपने घर में वापस आने वाले हैं 500। कैकई तो निर्दयी थी ही नहीं, कैकई ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था। निर्दयी तो हम हैं जिन्होंने राम को इतने वर्षों का वनवास दिया। फिर भी राम दयालु हैं, वो हम सबको माफ कर देंगे, वो क्षमा करेंगे, क्षमाशील हैं, सृष्टिकर्ता है, सृष्टि के नीति नियंता है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। एक कविता में रखता हूं आपके सामने कि राम का नया घर। अखाड़े झूम रहे हैं, अखाड़े झूम रहे हैं, नगाड़ों के प्राण बंद खींच दिए गए हैं। रस्सियां नगाड़ों की, अखाड़े झूम रहे हैं, नगाड़ों के प्राण बंद खींच दिए गए हैं। शिलाखंडों में प्राण फूके जा रहे हैं, शिलाखंडों में प्राण फूके जा रहे हैं। अयोध्या की मणिमय माटी फिर चमक उठी है, अयोध्या की मणिमय माटी फिर चमक उठी है। कण कण फिर से उसकी दमक और बहने लगा है। श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, पावन समीर हर ओर बहने लगा है। श्री राम का घर जो नया बनने लगा है। सप्त सिंधु की लहरें मचल रही हैं, सप्त सिंधु की लहरें मचल रही हैं। सप्त अश्वों पर सूर्य सवार हो चुके हैं, सप्त अश्वों पर सूर्य सवार हो चुके हैं। सप्त ऋषियों का आगमन भी शुरू हो गया है, सप्त ऋषियों का आगमन भी शुरू हो गया है। सप्त आकाश गंगा के तारे बनकर दीपक धरती पर उतर रहे हैं, सप्त आकाश गंगा के तारे बनकर दीपक धरती पर उतर रहे हैं। सप्त मलयों ने अपनी भुजाओं को फैला दिया है, सप्त मलयों ने अपनी भुजाओं को फैला दिया है। शिव का डमरू भी अब थिरकने लगा है, शिव का डमरू भी अब थिरकने लगा है। श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है। शत शत भुजाएं बंदर बांध बांध गा रही स्तुति, शत शत भुजाएं बंदरवार बांध गा रही स्तुति। मुग्ध प्रकृति चहकती कोकिला मधुर ऋतु की दूती। शत शत भुजाएं बंदरबाद बांध गा रही स्तुति। मुग्ध प्रकृति चहकती कोकिला मधुर ऋतु की दूती। प्रकाशित ज्योतित नभ नीलम जड़ित सी, प्रकाशित ज्योतित नभ नीलम जड़ित सी। क्षिति जल पावक गगन समीरण, क्षिति जल पावक गगन समीरण। मिलकर देखो कैसे बना रहे अद्भुत युति, मिलकर देखो कैसे बना रहे अद्भुत युति। चरण स्पर्श को अंबर आतुर, प्रकृति झुकी झुकी सी। वेणु वेणु से अब नवस्वर फूटने लगा है। श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है। वेणु वेणु से अब नवस्वर फूटने लगा है। श्री राम का घर जो नया बनने लगा। जय भवानी मुंड मालिनी, जय भवानी मुंड मालिनी। राम संग सिया है बन सृष्टि कल्याणी, राम संग सिया है बन सृष्टि कल्याणी। धरा धरा का करें देखो श्रृंगार कैसे, धरा धरा का करे देखो श्रृंगार कैसे। बदल रही है अयोध्या धरा शुभ परिणामी, बदल रही है अयोध्या धरा शुभ परिणामी।
अंबर तक जय घोष हो रहा, बेला पावन है आई, ब्रह्मा शंख बजाने को वातुर, खड़े हैं रघुराई। अंबर तक जय घोष हो रहा, बेला पावन है आई, ब्रह्मा शंख आई, भूलोक में आज हर ओर लगा है मेला, श्री राम का घर जो बनने लगा है नया, श्री राम का सोई उमंगे जग गई हैं, सोई उमंगे जग गई हैं, है तान नवीना, सोई उमंगे जग गई हैं, है तान नवीना, तीनों लोकों में बज उठी है शुभ मधुर वीणा, तीनों लोकों में बज उठी है शुभ मधुर वीणा, अयोध्या अब तुम्हें नहीं पड़ेगा विष पीना, अयोध्या अब तुम्हें नहीं पड़ेगा विष पीना, खत्म हुआ समय का व्यथा, खत्म हुआ समय व्यथा का विवशतापन की, खत्म हुआ समय व्यथा का विवशतापन की, आई बेला मधुर मंगल मांगलिक क्षण की, आई बेला मधुर मांगलिक क्षण की, सब दृश्य अब मंजुल लगने लगा है, सब दृश्य अब मंजुल लगने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, अखाड़े झूम रहे हैं, शिलाखंडों में प्राण फूके जा रहे हैं, अखाड़े झूम रहे हैं, शिलाखंडों में प्राण फूके जा रहे हैं, अयोध्या की मणिमय माटी फिर चमक उठी है, कण कण में फिर उसकी, कण कण फिर उसकी देखो कैसे दमक उठी है, पावन समीर हर ओर बहने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है, श्री राम का घर जो नया बनने लगा है। तो मित्रों, आप सबको हृदय की गहराइयों से, भारत के इस पावन भू से, सृष्टि के इस सबसे पवित्र धरा से इस बात के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि जल्द ही अयोध्या में एक बहुत ही विशाल राम मंदिर का निर्माण होगा और भारतीय संस्कृति फिर से अपने परम वैभव की ओर लौटेगी, सनातन संस्कृति फिर से जागृत होगी, चैतन्य होगी, भारत का बच्चा बच्चा संस्कारों में पलित होगा, अपनी भाषा का पोषक होगा, अपनी संस्कृति का द्योतक होगा। राम इस सृष्टि के नियंता हैं। मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि अब समय कितना है, क्योंकि मैं राम पे एक और कविता सुनाना चाहता था। मैं गाना नहीं गा सकता शैलजा जी मुझे गाने नहीं आता है, तो ईश्वर की कृपा है, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। यशपाल सिंह जी चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी मित्रों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। अगर समय हो तो एक और कविता सुना करके फिर अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। शैलजा जी आदेश दें, एक कविता 5 मिनट उधर देरी हुई थी तो हरीश नवल, अरे सर, हरीश नवल सर की उपस्थिति हो गई तो आप समझ लीजिए कि राम जी की कृपा हो गई। आदरणीय हरीश नवल सर को सादर प्रणाम करता हूं। आपकी छत्र छाया में, आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन में हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। भारत के अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरीश जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना होगा और उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनका निश्चल प्रेम अभूतपूर्व है। आजकल सर थोड़े से अस्वस्थ हो गए थे, पर राम जी की कृपा ऐसी होगी कि वो पूर्ण स्वस्थ होकर के हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, हम सबको चैतन्य रखेंगे, हमारी चेतना को बनाए रखेंगे और हम सबको भविष्य के लिए सिंचित करेंगे, ताकि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं, भारतीय साहित्य, भारतीय कला अपनी ऊंचाइयों को छू सके। जय श्री राम। सर का आदेश हुआ है कि सुना दीजिए, तो एक छोटी सी कविता राम पे ही है, उसको सुना करके फिर देखेंगे क्या आदेश होता है। कि आपको पता ही है कि कवि को शुरू करना मुश्किल होता है। अगर वो कवि को शुरू करना मुश्किल नहीं होता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, उनको बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं वैसा कवि नहीं हूँ जो बंद ना हूँ। जैसे ही आदेश आएगा मैं अपनी कविताओं को बंद कर दूंगा। भाई सोनेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छा लगा सुनेश जी आए हैं। और डॉक्टर नवल को यह कविता समर्पित करता हूँ।
आजकल मैं अयोध्या सीरीज के नाम से कविताएं लिख रहा हूं, जिसमें 7 से 15 कविताएं लिखने की योजना है, जिसमें अभी तक 4 कविताएं लिखी गई हैं। 3 तो मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है। नीलांजन जी धन्यवाद। शैलजा सिंह सर को चरण स्पर्श कर रही हैं, नमस्कार। आपको बहुत बहुत सर की ओर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। जय श्री राम। चलिए, राम रूप अनुप निर्गुण, राम रूप अनुप निर्गुण, ये कविता का शीर्षक है। राम रूप अनुप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। राम रूप अनुप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। संतृति में नव गति सूनापन, अयोध्या में अब नहीं। संतृति में नव गति सूनापन, संतृति यानी संसार, संतृति में नव गति सूनापन, अयोध्या में अब नहीं। बने हर मुख हृदय की भाषा राम, बने हर मुख हृदय की भाषा राम। जीवन चेतना की परिभाषा राम, वेदना जीवन चेतना की परिभाषा राम। हर मंदिर मन मंदिर की अभिलाषा राम। वेदना सिंधु अब सकल नैनों से बह गई, अयोध्या सैदियों के निर्वासन को देखो कैसे सह गई। वेदना सिंधु अब सकल नैनों से बह गई, अयोध्या सदियों के निर्वासन को मौन रहकर सह गई। फिर लौटने लगा है धरा पर विजय वैभव अनूप, फिर लौटने लगा है धरा पर विजय वैभव अनूप। फिर लौटेगा भारत का वैष्णव सनातन स्वरूप, फिर लौटेगा भारत का वैष्णव सनातन स्वरूप। जय रघुराम, जय रघुराम। दीप दीप जल उठे दीपों की देखो अवली, दीप दीप जल उठे दीपों की देखो अवली। अयोध्या के नयनों से अश्रु मोती बन बन निकली, अयोध्या के नयनों से अश्रु मोती बन बन निकली। नभ प्रांगण में जन मन है सज धज रहा, नभ प्रांगण में जन मन है सज धज रहा। देखो तिरंगा में भगवा वैभव कैसे फब रहा, देखो तिरंगा में भगवा वैभव कैसे फब रहा। मधुमय गंध सुगंध से भारत हर्ष आया है, प्रभु मंदिर के शिलान्यास का समय निकट आया है, प्रभु मंदिर के शिलान्यास का समय निकट आया है। मुदित कैलाश मुदित द्वारिका, मुदित कैलाश मुदित द्वारिका, मुदित पृथ्वी लोक है। प्रभु के आलोक में आलौकिक अब अयोध्या लोक है, प्रभु के आलोक से आलोकित अब अयोध्या लोक है। जय रघुराम, जय रघुराम। स्नेह गीत बनकर गुनगुनाऊं या, जय रघुराम स्नेह गीत बनकर गुनगुनाऊं या, बन कुसुम सुगंध समीर में घुल जाऊं। स्नेह गीत बनकर गुनगुनाऊं या, बन कुसुम समीर में घुल जाऊं। प्रीत के अंकुर फूटे मृदु पुलक मधुमास, प्रीत के अंकुर फूटे मृदु पुलक मधुमास। हो सबको तुम्हारे दिव्य ज्योति का पुण्य आभास, हो सबको तुम्हारे दिव्य ज्योति का पुण्य आभास। बनकर अंजन तुम्हारे नैनों में मैं बस जाऊंगा, बनकर अंजन तुम्हारे नैनों में मैं बस जाऊंगा। रघुराम अब मैं सिर्फ तुम्हारे ही गीत गाऊंगा, रघुराम अब मैं सिर्फ तुम्हारे ही गीत गाऊंगा। सजल अलकों से सजल पलकों में, सजल अलकों से सजल पलकों में बन नयन अयन, सजल अलकों से सजल पलकों में बन नयन अयन। वन उपवन मधुबन करते शुधांशु में सुधा चयन, वन उपवन में मधुबन करते शुधांशु में सुधा चयन। जय रघुराम, जय रघुराम, जय रघुराम, जय रघुराम। प्राण प्राण हृदय हृदय त्रिभुवन जय में हुआ मगन, प्राण प्राण हृदय हृदय त्रिभुवन जय में हुआ मगन। रणभेरी जय नाद से हुआ सृष्टि लोक में देखो कंपन, रणभेरी जय नाद से हुआ सृष्टि लोक में देखो कंपन। भाव चपल स्नेह बंधन, भाव चपल स्नेह बंधन, चहुं ओर सहज उल्लास, चहुं ओर सहज उल्लास। ढूंढे नहीं मिल रहा शब्द सुधा, करूं प्रकट आभार, कैसे प्रकट करूं आभार। नभ पल्लव मचल रहा सिंधु लहराया अंबर तक,
नभ पल्लव मचल रहा, सिंधु लहराया अंबर तक, हर चौखट पर दीप जले, पहुंचे ज्योति गगन तक। हर चौखट पर दीप जले, पहुंचे ज्योति अंबर तक। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। संतृति में नवगति सूनापन, अब अयोध्या में नहीं, फिर लौटने लगा है धरा पर विजय वैभव अनूप। फिर लौटने लगा है धरा पर विजय वैभव अनूप। फिर लौटेगा भारत का वैष्णव सनातन स्वरूप। फिर लौटेगा भारत का वैभव वैष्णव सनातन स्वरूप। जय रघुराम, जय रघुराम। धन्यवाद मित्रों, इस तरह से आपने मुझे सुना। यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नवल सर, चरण स्पर्श करता हूँ आपका, आपने उत्कृष्ट कह दिया तो बस मन भावुक हो गया। रमाकांत लाल जी, यशपाल सिंह जी, सुनीता चौहान जी, मनोज अबोध जी, मेरे मित्र मनोज अबोध भी आ गए हैं, बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह आपका बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दिल्ली कविता मंडल के माध्यम से हुआ और मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना। बहुत ही उम्दा कविताएं, बहुत अच्छे दोहे, और आपने तो आज भावुक कर दिया मनोज भाई। बेटियों पे ऐसी कविताएं सुनाई आपने, ऐसे दोहे सुनाए। मेरी भी 2 बेटियां हैं तो मन भावुक हो जाता है ऐसी कविताएं सुन के। सुमेश भाई बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब मैं क्या कहूँ, समापन कविता की ओर मैं चलता हूँ। और इस कविता के बाद आज के इस लाइव कार्यक्रम का पटाक्षेप होगा। इस एक और कार्यक्रम का जो पर्दा है वो गिरेगा और शैलजा जी का मैं आभार प्रकट करूंगा। मंडल के तारांजलि फाउंडेशन के सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करूंगा और एक 2 मिनट की कविता के साथ ये मेरा परिचय है। मैं अपना परिचय आप सबको अपनी कविता के माध्यम से दे रहा हूँ कि मैं सूर्य हूँ। मैं सूर्य हूँ, चुटकी भर शब्दों से छू लेता हूँ मैं अपने अंतर मन के आकाश को। चुटकी भर शब्दों से छू लेता हूँ मैं अपने अंतर मन के आकाश को। असंख्य रंगों के विस्तार को जब आंखों के क्षितिज में मैं समेट लेता हूँ। असंख्य रंगों के विस्तार को जब अपने आंखों के क्षितिज में मैं समेट लेता हूँ, तब कुछ भी नहीं रहता शेष। तब कुछ भी नहीं रहता शेष। दिशाएं हो या फिर सूर्यवंशी सनातन संस्कृति। दिशाएं हो या फिर सूर्यवंशी सनातन संस्कृति। कल्प वृक्ष हो या फिर पूर्व की डाली पे उगता कोई सूर्यमुखी। कल्प वृक्ष हो या पूर्व की डाली पे उगता कोई सूर्यमुखी। धधकता प्रेम हो या मोती की शीतलता। धधकता प्रेम हो या मोती की शीतलता। क्षितिज को छूती मेरी आंखों में तब कुछ भी नहीं रहता शेष। क्षितिज को छूती मेरी आंखों में तब कुछ भी नहीं रहता शेष। शौर्य का प्रतीक चिन्ह लिए, शौर्य का प्रतीक चिन्ह लिए समय की असंख्य परतों को चीर कर। शौर्य का प्रतीक चिन्ह लिए समय के असंख्य परतों को चीर कर मैं उग जाता हूं। मैं उग जाता हूं उस निर्दोष दूरवे की तरह। मैं उग जाता दूरवे की तरह जिसके कुचल जाने से ना उसे कष्ट होता है ना मुझे। जिसके कुचल जाने से ना उसे कष्ट होता है ना मुझे। दुख हार जाता है, दुख हार जाता है और हारा हुआ दुर्वा जीत जाता है। दुख हार जाता है और हारा हुआ दुर्वा जीत जाता है। भीष्म प्रतिज्ञाएं अनवरत चलती रहती हैं। भीष्म प्रतिज्ञाएं अनवरत चलती रहती हैं। सूर्य पुत्र जन्मते मरते रहते हैं। सूर्य पुत्र जन्मते मरते रहते हैं, सिर्फ नाम बदलते रहते हैं। परंतु मैं धीरे से मुस्कुराकर परंतु मैं धीरे से मुस्कुराकर समय के साथ चल देता हूँ। परंतु मैं धीरे से मुस्कुराकर समय के साथ
चल देता हूँ, मैं सूर्य हूँ ना, हाँ मैं सूर्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश सर। इसी कविता के साथ आज अब और कोई कविता मैं नहीं पढ़ूंगा। लगभग 10-12 कविताएं आज मैंने सुनाई। तारा सिंह जी, आपको चरण स्पर्श करता हूँ। माँ सदृश हैं आप। आपने एक फाउंडेशन से साहित्य, संस्कृति, भाषा और कला के लिए जो काम शुरू किया है वो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति को चैतन्य करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो ऐसे तारांजलि फाउंडेशन जिसकी अंजलि ही तारों से भरी हो, तारांजलि, उनके सभी पदाधिकारियों को मैं भावांजलि प्रकट करता हूँ, शब्दांजलि प्रकट करता हूँ। जो भी मेरे भीतर है, जो भी मेरे अंदर आदर का भाव है, सत्कार का भाव है, वह सब आप सबको अर्पित करता हूँ। और पुनः एक बार तारांजलि फाउंडेशन का आभार प्रकट करते हुए उन सभी मित्रों का भी पुनः पुनः बारंबार आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने निरंतर रविवार का दिन होने के बाद भी 30-35 तक की संख्या में आकर के लाइव सुना। रिकॉर्डिंग तो लोग सुनते ही रहते हैं, परंतु लाइव अपने कुछ लोग सुनने आए तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद मित्रों। तारा सिंह अंशुल जी, सादर प्रणाम। यशपाल सिंह जी का पुनः आभार। सुनीता चौहान जी, राजवीर सिंह जी, रवि पांडे जी और इस पूरे फाउंडेशन की अध्यक्ष युवा ऊर्जा के रूप में हम सबके बीच में आई हैं शैलजा जी, आपका भी मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं जिन अपेक्षाओं के साथ आपने मुझे बुलाया उन अपेक्षाओं की कसौटी पर 100% तो नहीं पर 60% तक आप मुझे मूल्यांकन करके उसमें नंबर देंगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।